नमस्कार, मैं गोपाल पारासर, आप देख रहे हैं इंडिया 24 लाइव। आज हम बदायूं जिले की बिलसी तहसील के गांव सिमर्रा भोजपुर में एक ऐसे संत के दर्शन करवाते हैं जिन्होंने इतनी घोर बारिश करवाई थी। तब पढ़ने के बाद उस व्यक्ति से हम मिलवाएंगे और जो अपने आप के ताईं विष्णु भगवान के अवतार बताते हैं और कहते हैं कि मैं जो कह दूंगा वो बात सत्य होगी। और मेरी इच्छा है कि मैं साकार विश्वरी का यहाँ विशाल एक सत्संग करवाऊँ, ऐसी मेरी तमन्ना है। तो हम बात करते हैं राजा बाबू से। भगत जी राजा बाबू है? हाँ, ठीक ठीक। ठीक। हाँ, हम सिमर्रा भोजपुर से राजा बाबू भैया पाल। हमने बचपन से ही शेरा वाली माँ की और शंकर भगवान की बहुत अत्यंत पूजा करी, मगर आज तक काऊ ने हमें दर्शन न दे। फिर किसने दर्शन दिए? जब काऊ ने दर्शन न दे तो हमने पहले की सोची कि सच्चे मन से भक्ति करो ईश्वर की। तो ये कृष्ण भगवान ऐसे हैं, द्वारकाधीश बेबस दर्शन देते हैं जी। हम मन में सोच करी हमने कि हम अपने गरीब घर से हैं और प्रभु की भक्ति करेंगे लगाने की, तो हमें वो दर्शन दे सकते हैं। तो 20 साल हो गए, हमें किसी ने शेरा वाली माता ने भोलेनाथ ने काऊ ने दर्शन ना दे। खूब अटल पूजा करी हमने। अच्छा, फिर दर्शन किसने दिए? फिर हमें जो विष्णु अवतार हैं उनके दर्शन होते हैं। अच्छा। हाँ, वो कृष्ण मान लो, राम मान लो और विष्णु भगवान मान लो। अच्छा। और साकार विश्वरी मान लो। अच्छा। हाँ, उनके विष्णु भगवान के हमें दर्शन होते हैं, उनकी पहचान कर ली हमने। अच्छा, उनके दर्शन होते हैं? हाँ। किस रूप में होते हैं? मानव रूप में दर्शन होते हैं उनके। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ बात काटूंगा। यहाँ गांव में मैंने जब लोगों से पूछा तो यहाँ की जो महिलाएं पुरुष जो कह रहे हैं कि वास्तव में राजा बाबू जो भगत हैं उनकी तपस्या से यहाँ इतनी तेज़ बारिश हुई। तो हम कुछ महिलाओं से भी पूछ लेते हैं इस विषय में। ये बताएं कि जो आपके गाँव के जो भगत हैं इनका नाम क्या है? राजा बाबू। तो इनकी तपस्या से यहाँ बारिश हुई? तपे आग जलाई आग में। हाँ, तो पानी काफी तेज ये तो पानी अच्छा, तो जी मतलब इन्होंने चारों तरफ अपनी आग लगा रखी थी। तपे वो भादों के महीना पर रहो। भादों के महीना में तपे और खूब बारिश भई डट के। हाँ, तब एक मतलब बेल आई उठाए कर। हाँ, जो खूब बारिश है ना। काऊ धूप चढ़ाए, काऊ कच चढ़ाए फिर तेरा फिर तो बारिश है खूब। अच्छा। पूजा खूब अच्छी तरीक़ा से करी। 22 दिन से इनकी लोग समझते हैं कि हाँ कोई संत है। हाँ, संत। ठीक है, बात करते हैं और आगे। हाँ, अब आगे बताएं थोड़ा सा। तो हमने मान लो भगवान विष्णु भगवान के दर्शन हो जाते हैं। साल भर में हम 2 बार कर चुके हैं। अभी कर चुके हैं। अब आप मेन मुद्दे पे आए। अब आप आगे का आपका प्लान क्या है? हमारा प्लान है कि जो विष्णु भगवान कृष्ण कन्हैया राम हमारे देश के मोदी जी कहते हैं अयोध्या में के भगवान आ रहे हैं, हमें तो विश्वास है नहीं। अच्छा। हमें विश्वास नहीं है, भगवान की तो इच्छा रही अयोध्या पहुंच जाएं, काऊ मंदिर में पहुंच जाएं, काऊ गरीब के घर में जा सकते हैं। उनकी हुकूमत काऊ पे न चले, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे नेता हो। उनकी तो मन की इच्छा है जहाँ पे खुश हो जाएं। हाँ, सही बात। बाकी मानेंगे, बाकी घर जाएंगे। तो ये है, हम चाहते हैं जो ईश्वर गति हैं कुछ दिन बाद अपने गांव में साक्षात रूप में उनको हम दिखाना चाहते हैं। जिनको हम भगवान बताते हैं उनको दिखाना चाहते हैं और बुला के जब ही मानेंगे हम इस बात की भक्ति कर रहे हैं। और हमारा अब गांव में और वैसे जितना सम्मान हमें मिलना चाहिए उतना कोई नहीं देता है। नहीं नेता देते हैं, नहीं गांव वाले देते हैं। अभी हमें कुछ समझ नहीं रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि घर का जोगी जोगिया गाँव का सिद्ध वो हिसाब है कि गांव वाले तो कभी आपको महत्व देंगे ही नहीं। जैसे जैसे गांव वाले आपका चमत्कार देखेंगे, कोई आपका करिश्मा देखेंगे, तब गांव वाले समझ निकलेंगे। ऐसा ही होता है हर संत के आगे। समझ में आई? धीरेन्द्र शास्त्री जब बचपन में कथा करते थे तो उनके गांव में लोग मजाक बनाते थे। वो आज मंच से कहते हैं इस बात के लिए
ऐसा में हाँ, कोई भी संत होता है तो गांव वाले में तो उनको कम सम्मान मिलता है, धीरे धीरे सम्मान बढ़ता है, खिल्ली उड़ती हैं पहले तो। अब आप अपनी भक्ति में लगन रहें, एक बढ़िया मंदिर बनवाएं, एक स्थान ऐसा बनवाएं जहाँ लोग बाहर के आए तो वो आपको मतलब एक बैठक टाइप की हो आपकी। हाँ, तो देखो हम पहले चाहते हैं कि जो मान लो हमारे बड़े भाई हैं धीरेन्द्र शास्त्री को हम कहना चाहते हैं, उनमें कुछ ज़्यादा अपनी सोच है, हमें होती बताने की सोच कम है, मगर जो मुंह से कह देते हैं वो आज तक कोई फेल काम होता नहीं है। आपने जो कह दिया वो सत्य है। हाँ। अच्छा, ये वो भैंसिया वाला क्या प्रकरण था? वो हमारे मोहल्ला में मोमडन लोग हैं, तो नबीजान है एक भाई, तो उनकी जो घरवाली वे एक दफ़ा कह रहे हैं कि भैंसिया हमारी जो सही ना हो रही है और मान लो बहुत मन को जा रही बा। उनने कही कि तुम कुछ जानते हो, अगर जाए ठीक कर ले तो ऐसे ही ले जाओ। हमने कही हम ऐसा ना करेंगे कि हमने मन में सोची हे भगवान, आज हम जब भैंसिया को सही हो जाए 50-60 हज़ार रुपये हमें फ़ायदा हो जाए, परमात्मा समझ जाएंगे कि जो बहुत चालाक है, आज हमने जाको शक्ति दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं, तो जो ऐसे ऐसे काम अब ऐसे चाल फेर कर ले करो। तो हमने कही निस्वार्थ, हमने कही हमें भैंसिया ना चाहिए, हमें केवल हम तुम्हें तंत्र बताएंगे और उपाय के बाद और 1 महीना के बाद तुम्हारी भैंसिया उम्मीद है घास खाए लेकर आई और ठीक हो गई और आराम से राखियो। उन्होंने कही ठीक है भाई, भैंसिया सही हो गई, 1 महीना बाद घास खाए लेकर आई और ठीक हो गई। ठीक होने के बाद दूसरी साल पूरी हो गई, जब भैंसिया दूध दो 60,000 रुपये बिक जाती, वह भैंसिया फिर वो बाई आधार पे दूसरी साल को वह ख़त्म हो गई, क्योंकि परमात्मा ने हमारी विनती स्वीकार करी और 1 साल को हमने समय बचाओ। वो लीला हमारी है, वो लीला हमारी है। अच्छा, एक चीज़ और हम बताएं आपको, जैसे हम आपसे पूछें क्या प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी? हाँ, उम्मीद है तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री देश के अवश्य बनेंगे। ऐसा आपका आशीर्वाद है? आशीर्वाद है हमारो, हम उनके संग हैं। अब किससे उनको वोट भी दिया है और आशीर्वाद हम चाहते हैं, उनकी सरकार अच्छी है और मान लो अच्छे काम कर रहे हैं और कोई गाड़ू गदर नहीं है। हम चाहते हैं सभी लोगों की सोच होनी चाहिए मोदी जैसे, ऐसे कोई वोट देना चाहिए और उम्मीद है कि वे तीसरी बार फिर बनेंगे और आगे को चौथी बार भी बनने की उम्मीद है। ठीक, हाँ। और कुछ कहना चाहते हैं भगत जी, और कोई चमत्कार अपना बताना चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं, प्रभु जो प्रभु हैं उनको साकार विश्वरी हैं, पहली बात हम उनको अपने गांव में बुलाना चाहते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ जाते हैं और अखिलेश यादव भी जाते हैं वहाँ। तो हम चाहते हैं अपने गांव में हम बुलाएंगे, तब हमारी जनता में क्या नेतन में वो चमक होगी कि जो समझेंगे कि इनसे मिलना है। साकार विश्वरी हमसे ज़्यादा किसी संसार में मानते नहीं हैं, हम जो उनसे घर बैठे ही सोच कर लेते हैं वही काम हमारा हो जाता है। साकार विश्वरी कोई चीज़ और है। ठीक है, और लोगों से जानते हैं। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवीर है। अच्छा, जैसे मैंने जो सुना है गांव में इन्होंने तप किया, बारिश हुई, ये बात सत्य है? हाँ सत्य है, ये बारिश हुई? बारिश हुई थी। तब आप देख रहे हैं भगत जी के कुछ जो इन्होंने यहाँ लीलाएं की हैं, उसी लीला में आपने एक बार बारिश का भी इनका जो बता रहे गांव वाले, विशाल बारिश हुई इनके तप करने से। और आगे भी भगत जी की यही कहना है कि मैं जिसको भी मेरे पास जो कोई लोग आते हैं परेशान लोग, मैं उनसे जो कह देता हूं तो वो बात सत्य हो जाती है। ये बात सही है, बारिश हुई? हाँ, बारिश रही, बारिश रही। इन्होंने तप किया? हाँ, तब ये 4 लंका जल रहा, लक्कड़, उसमें बीच में बैठे थे। हाँ, बीच में बैठे थे, खूब बारिश भाई, घनघोर बारिश भाई। अच्छा, ये कोई बात कह देते हैं, किसी को बता देते हैं, ऐसा हो जाती है, कोई बात हो जाती है, हो जाती है। हाँ। ठीक है, भी जानते हैं। और जहाँ भगत जी जो अपनी पूजा अर्चना करते हैं वो भी स्थान देखते हैं, आगे दिखाते हैं आपके तई। चलिए, जो राजा बाबू जो भगत हैं और उनकी जे सामने आप दिखा सकते हैं, ये उन्हीं की जगह है और वो यहीं आके अपनी सुबह शाम भगवान की
पूजा अर्चना करते हैं और इनकी तमन्ना ये है कि जहाँ ही एक छोटा सा एक मंदिर बन जाए ताकि पूजा भक्ति में जो मन लगे और ज़्यादा मन लगे। और इन्हीं की जो इच्छा है कि एक बार यहाँ साकार विश्वरी का बड़ा उनको बुलाना उनका चाहते हैं। बुला के और उनका एक महासम्मेलन यहाँ सत्संग का कराना चाहते हैं, ऐसी इच्छा है भगत जी की। बात करते हैं। हाँ भगत जी। हाँ, तो यही हमारे विचार हैं कि मान लो गांव में हमारे लोग हैं, वे समझते हैं कि मान लो साकार समझन दो उन्हें। तो आपकी अपनी इच्छा की क्या बात है? तो अपनी इच्छा जो है कि हम साकार विश्वरी को अवश्य बुलाएंगे यहाँ पर ही, और उन्हीं की याद में उन्हीं की पूजा करते हैं हम। हमको भी अलग से दिखते हैं, कच उनकी लीला हमें अलग से दिखती है, तो वे बहुत बड़ी चीज़ है मत्ताई। और दर्शन भी हुए हैं एक आध बार? और दर्शन भी हुए हैं उनके द्वारा। विष्णु भगवान, सोम, राम, कृष्ण भगवान के दर्शन हो जाते हैं हमें, कृष्ण भगवान के। ठीक। और ये हमारी जगह है, हम जहाँ पूजा करते हैं और जहाँ पर ही उनको ही बुलाएंगे। और जहाँ पर ही हमें एक मूर्ति कहना तो 5-6 साल हो चुके, जे मान लो हमारो पेड़ लगे हैं, वृक्ष हैं जे फुलवारी के, जहाँ पर ही पछाई लंको करके जो ईंटें खड़ी हैं, जहाँ पर ही विष्णु भगवान की मूर्ति संकेत देती है कि हमें पछाई लंग मोहाने की करके और हमारा तई लगाओ जाए, कहने मतलब। अच्छा। तो हम इस बात को गुमराह करते रहे, अब सोचते हैं हमारी कोई मदद करने को राजी नहीं है, इसलिए हम अपने परमात्मा साकार विश्वरी से ही अर्जी लगा रहे हैं, हे प्रभु हमें देख लो, संसार में हमने पूजा करी है, तुम्हें पहचान ला हुआ हमने, और संसार को कुछ पता नहीं, मगर हे परमात्मा एक बार अवश्य मेरे यहाँ दर्शन दो, नहीं तो मुझे कौन बूझेगा। अच्छा, अपने यहाँ का भगत जी पूरा पता बताएं, आप रहने वाले कहाँ के हैं, क्या नाम है आपका, किस नाम से जनता जानती है? हमारो नाम राजा बाबू भैया करके है, पाल हैं हम, सिमर्रा भोजपुर गांव, तहसील बिलसी, जिला बदायूं, उत्तर प्रदेश से हैं हम। ठीक ठीक ठीक। भक्ति में कब से लगे हुए हैं आप? भक्ति में तो कितने साल हो गए? भक्ति में कम से कम हम 5वीं में पढ़न जाते, करीब हमें 25 साल हो गई हुई। अच्छा। हाँ। और वैसे आपका क्या धंधा, दूसरा क्या काम करते हैं? दूसरा हम मजदूरी मेहनत करते हैं, थोड़ी बहुत खेती करते हैं बस। अच्छा। और परमात्मा ने, शेरा वाली माता ने हमें पढ़ने नहीं दिया। अच्छा। और आज हम पढ़ जाते और गृहस्थी में पढ़ जाते तो हमें परमात्मा के दर्शन ना होते। तो आपकी शादी हुई है? नहीं। अच्छा, बाल ब्रह्मचारी हैं आप? हाँ। मतलब बाल ब्रह्मचारी हैं, शादी नहीं हुई है? नहीं। जो परमात्मा की इच्छा है कि उन्हें जन हमसे का करवाने हैं और हम उनकी याद में रहते हैं। अब आपने देखा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि जो भगत जी हैं, इन्होंने भक्ति के चक्कर में अपनी शादी नहीं करी, बाल ब्रह्मचारी हैं। और जो व्यक्ति बाल ब्रह्मचारी होता है तो कुछ ना कुछ तो उनकी भक्ति में दम होती है। तो ऐसे ही इन भगत जी की है कि इनकी लगभग अब उम्र 45 साल है। हाँ, 45 साल है और लगभग 25 साल से ये भक्ति कर रहे हैं, लेकिन और भक्ति में ही लगे रहते हैं। तो इनकी जो तमन्ना है ईश्वर पूरी करे। कौन साहब? हाँ, हम जो ही चाहते हैं ईश्वर पूरी करे और हम और जमाने को दिखा सकें ईश्वर। और गांव वाले थोड़ा सहयोग करें। हाँ बस, हाँ सहयोग करें बस, और किसी बात की चिंता नहीं है। बारिश कर दी हैं? बारिश कर दी एक दफे जन्ना। अच्छा, बारिश। हाँ। अच्छा, तो उस साल का सूखा पड़ गया था गांव में? हाँ, सूखा पड़ेगा तो जन्ना वो तपस्या करना बैठ गए आगे से, तो जन्ना बारिश करी। अच्छा। हाँ, बारिश बहुत तेज भाई, बारिश बहुत तेज भाई बारिश। हाँ, सब लोगों से पूछ लो, कोई मैं अकेले थोड़ा ही ना वो बात बता। हाँ। क्यों साहब? बारिश हुई, एक आध लीला दिखा दी है। हाँ, इन्होंने खूब तगड़ी बारिश हुई। अच्छा। हाँ, और काके सिमरा भोजपुर खूब बारिश भाई, और मतलब दूसरे गांव पे हल्की हल्की भाई। अच्छा, यहाँ हुई बात? हाँ, ही हुई, यहाँ ज्यादा हुई। बहुत तगड़ी बारिश हुई, बहुत तगड़ी बारिश हुई है। और पास मतलब कच हल्की हुई और जहाँ तो खूब तगड़ी हुई। भाई ऐसा है, कोई भी संत सही या कोई भगत सही, गांव में थोड़ा सा मान सम्मान कम मिलता है। जैसे जैसे उनकी चमत्कार बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनका सम्मान भी आगे बढ़ मिलता जाता जाता है। पर ऐसा है कि नहीं? जिनमें जो है 22 दफे जो क्या कहते हैं कि मैं
आसमान को लौट दूंगा। लौट दूंगा, अहंकार है, अहंकार और क्रोध आ जाता है। क्रोध आ जाता है, तब वजह से फेल हो दिमाग में कोई गर्मी वगैरह तो ना, नहीं सो कुछ ना है, सो कुछ ना है। इन्हें बस केवल सो अहंकार का वो है। अच्छा, जो इन पे सिद्धि है इस समय, वो इतनी गर्मी ले आती है दिमाग में कि फिर ये किसी को समझते नहीं है, नहीं है, हाँ जाना के और वैसे जो बात कह देते हैं वो बात हो जाती है। हाँ हाँ, वो तो होती है जो बात कहते हैं। जितानो कहते ही तो मोदी जीतेंगे अब। जीतेंगे, हाँ। नहीं तो मोदी को तो कह रहे हैं कि मोदी तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री, ऐसा बता दिया इन्होंने। सच है। तो आपने देखा, हमने कई लोगों से हाँ, भी पूछा इनके बारे में, तो बता रहे हैं कि जो इन पे सिद्धि है, उसने बारिश भी करवाई और समय समय पर चमत्कार करते रहते हैं। तो आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी देव पारासर के साथ सिमरजा भोजपुर से ये ग्राउंड रिपोर्ट। धन्यवाद। ईश्वर तेरी लीला न्यारी, जाने गर्भ करो रे बोई हारो। भगवान तुम्हारी लीला न्यारी, जाने गर्भ करो रे बोई हारो। गर्भ करो एक राजा इंदौर ने, गर्भ करो एक राजा इंदौर ने। तुमने बाऊ को मान गिराए डारो, जाने गर्भ करो रे बोई हारो।